स्मरणीय तथ्य: हिंदी उपन्यास यात्रा का श्री गणेश 1870 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त विरचित नवलकथा देवरानी जेठानी की कहानी शीर्षक से होता है। नागरी प्रचार को अपना जीवन व्रत बनाने वाले पंडित गौरी दत्त की यह पहली तत्कालीन समाज का दर्पण कही जा सकती है। 1872 ईस्वी में मेरठ के एक मदरसे के अध्यापक द्वय मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय ने वामा शिक्षाकर्ता, दो भाई और चार बहनों की कहानी शीर्षक से नवलकथा प्रकाशित की थी। इसका उद्देश्य आर्य ललनाओं को सामाजिक कुचालों और पाखंडों से विमुख करके सुचाल की शिक्षा देना। 1877 ईस्वी में हरियाणा के प्रसिद्ध कथावाचक तथा सनातन धर्म के प्रचारक श्रद्धाराम फिल्लौरी ने एक कल्पित कथा के माध्यम से भागवती शीर्षक से नवलकथा लिखी थी। ये तीनों नवलकथाएं मध्यम वर्ग के जीवन से संबंधित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाला। इसी के साथ हिंदी नई चाल ढाल में ढली और 15 अक्टूबर 1973 के प्रथम अंक में नए विषयों की रचनाएं छापने के साथ साथ नावेल का भी उल्लेख किया। भारतेंदु ने ही सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में इस नए साहित्य रूप के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया। अतएव हिंदी उपन्यास की जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1973 मानी जा सकती है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास ज्ञानचंद जैन बंग भाषा में नोवेल के पर्यायवाची के रूप में उपन्यास शब्द प्रचलित करने का श्रेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को माना जाता है। भारतेंदु ने 1876 की कविवचन सुधा में एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जगबीती शीर्षक से एक धारावाहिक प्रारंभ किया था, किंतु इसके मात्र 2-3 पन्ने ही लिखे जा सके। अपने अधूरे नाटक प्रेम जोगनी की भांति इस अधूरे उपन्यास में भी इन्होंने स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतेंदु की प्रेरणा से 1880 ईस्वी में राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में निस्साय हिंदू की रचना की। यह हिंदी का पहला उपन्यास था, किंतु प्रकाशित हुआ श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1982 के 8 वर्ष बाद। इस प्रकार प्रकाशित उपन्यासों में परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास था। यह पहली बार श्रीनिवास दास द्वारा संपादित सदादर्श में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु ने ही सर्वप्रथम पात्रों में उपन्यासों का धारावाहिक प्रकाशन करने का परिपाटी का श्री गणेशाय किया था और 1873 से 1875 के 4 धारावाहिक उपन्यासों का प्रकाशन किया। भारतेंदु की प्रेरणा से उनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने 13 वर्ष की अवस्था में 1875 ईस्वी में नाटकों और उपन्यासों की पाक्षिक पुस्तक नाटकोपन्यास निकालने की योजना बनाई, जिसका विज्ञापन कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक भारत मित्र 21 नवंबर 1878 तथा हरिश्चंद्र चंद्र का खंड 6 संख्या 5 में दिया। 100 ग्राहक 4 रुपये मूल्य पर वर्ष पर्यंत 480 पृष्ठों के उपन्यास और नाटक का प्रस्ताव रखा। न मिलने पर नाटक उपन्यास नहीं निकाला जा सका। नाटकोपन्यास जो इन्होंने निकाला था उसमें मतलब 4 रुपये, जब नहीं हुए 100 ग्राहक नहीं हुए और 4 रुपये नहीं मिले तो मतलब एक ग्राहक पे 4 रुपये लिए जाते थे, लेकिन 100 ग्राहक नहीं हुए तो फिर ये बंद हो गया नाटकोपन्यास। भारतेंदु ने अपनी मैगजीन के 15 नवंबर 1873 के दूसरे अंक में बाबू गदाधर सिंह द्वारा अनुदित कादंबरी का अनुवाद छापना प्रारंभ किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका के बाद सर्वाधिक संख्या में धारावाहिक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुए। भारतेंदु को यदि हिंदी उपन्यास का जन्मदाता माना जाए तो बालकृष्ण भट्ट को उसका पालनकर्ता माना जाएगा।
हिंदी उपन्यास को बिकाऊ पुस्तक बनाने का श्रेय एक हिंदी उपन्यास में जासूसी, तिलस्मी, रहस्य, रोमांस, ऐतिहासिक एवं घटनापूर्ण सामाजिक उपन्यासों की ओर पाठकों का ध्यान उन्मुख करने में देवकीनंदन खत्री का योगदान सर्वप्रमुख रहा। देवकीनंदन खत्री ने सर्वप्रथम उपन्यास मासिक पुस्तक उपन्यास लहरी 1990 के दशक के उत्तरार्ध में निकाली। देवकीनंदन खत्री ने 1998 ईस्वी में उपन्यास माला मासिक पुस्तक शीर्षक से दूसरा पत्र निकाला। किशोरीलाल गोस्वामी का योगदान देवकीनंदन खत्री ने सर्वप्रथम उपन्यास मासिक पुस्तक उपन्यास लहरी 1890 के दशक के उत्तरार्ध में निकाली। देवकीनंदन खत्री ने 1898 ईस्वी में उपन्यास माला मासिक पुस्तक शीर्षक से दूसरा पत्र निकाला। किशोरीलाल गोस्वामी का योगदान देवकीनंदन खत्री के उपरांत हिंदी उपन्यास के रसिक पाठकों का एक समुदाय उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण है। उन दिनों हिंदी पाठकों पर रेनाल्ड के अनुदित उपन्यास की धूम थी। किशोरीलाल गोस्वामी इन्हें अपना गुरु मानते थे। किशोरीलाल गोस्वामी ने भी उपन्यास मासिक पुस्तक शीर्षक से एक पत्र वर्षों तक प्रकाशित किया, जिसमें कई बहुचर्चित उपन्यास छपे। उनके कुल उपन्यासों की संख्या 65 थी। प्रेमचंद पूर्व युग में बाबू विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा के उपन्यास दर्पण तथा बाबू जयराम दास के उपन्यास बाहर पत्रिका में कई उपन्यास छपे थे। ये दोनों मासिक पत्रों व्यावसायिक सफलता का राज। 2 रुपये में उपन्यास प्रेमी ग्राहकों को वर्ष भर में लगभग 500 पृष्ठों के लोक रंजक उपन्यास घर बैठे उपलब्ध होता था। शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास में ग्रामीण अंचल को कथ्य बनाया। राजेंद्र अवस्थी ने मध्य प्रदेश की आंचलिक पृष्ठभूमि, शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यासों में कुमायूं अंचल, गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण की अभाव और कष्टपूर्ण जीवन गाथा को विषय बनाया। गोपाल राय ने लिखा है कि मटियानी की उल्लेखनीय विशेषता पहाड़ी क्षेत्र की स्त्रियों और दलितों की पीड़ा का अंकन है। पुरुष प्रधान व्यवस्था में स्त्री के अमानवीय देह शोषण का इतना वरुण चित्रण शायद ही कहीं और मिले। मटियानी पर रेणु का प्रभाव हल्के नशे के रूप में विद्यमान है। रामदरस मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल, विवेकी राय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को अपने उपन्यासों का वर्ण विषय बनाया है। हिमांशु जोशी, गोपाल राय उपाध्याय, मनोहर श्याम जोशी, मृणाल पांडे, पंकज बिष्ट, वल्लभ डोभाल अतीत के ऊपर 1986 में लिखते हैं। क्षितिज शर्मा, विद्यासागर नौटियाल, हरसुमन बिष्ट ये लिखते आसमान झुक रहा है इत्यादि ने पर्वतीय क्षेत्र को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। और ये हरसुमन बिष्ट आसमान झुक रहा लिखते हैं 1999 में, और वल्लभ डोभाल अतीत के ऊपर 1986 में लिखते हैं। मृणाल पांडे, पंकज बिष्ट, विद्यासागर नौटियाल ने कुमायूं गढ़वाल के इतिहास संस्कृति को बयां किया है। कृष्णा सोबती और द्रोणवीर कोहली ने क्रमशः जिंदगीनामा तथा हवेलियों वाले आंगन काठा तथा तकसीम में पंजाब के किसानों एवं ग्राम्य जीवन की तस्वीर का चित्रण किया है। हरगुलाल भीतरी कुआं 1974 में लिखते हैं। रूप सिंह चंदेल पाथर टीला 1998 में लिखते हैं। मैत्री पुष्पा चाक 1997 में लिखती हैं। इन तीनों उपन्यासों में ब्रज क्षेत्र के गांवों में नए पैदा हुए शोषक माफिया वर्ग के विरुद्ध युवा शक्ति के संघर्ष का चित्रण किया गया है। बकौल गोपाल राय चाक की विशेषता यह है कि इसमें संघर्ष की नायक एक जुझारू स्त्री सारंग है, जो परंपरागत नारी संहिता के साथ साथ पुरुष वर्चस्व को भी चुनौती देती है। पंचायत के प्रधान पद के चुनाव की प्रत्याशी बन जाती है।